वेणु जब मृत्यु के मुख में चला गया तो पृथ्वी बिना राजा की हो गई, क्योंकि वेणु का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जिस प्रकार पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री निराश्रित हो जाती है, उसी प्रकार राजा के बिना पृथ्वी निराश्रित हो गई। चारों ओर आतंक पैदा हो गया। पृथ्वी पर चारों ओर डाकुओं, आतंकवादियों और परपीड़कों का प्रारंभ हो गया। पृथ्वी पर फैले हुए भय और आतंक को देखकर ऋषिगण अत्यंत दुखी हुए। वे आतंक, भय और पीड़ा को दूर करने का उपाय सोचने लगे। प्रभात के पश्चात का समय था। सूर्य की किरणों में उष्णता आ गई थी। ऋषि और मुनिगण सरस्वती नदी में स्नान के पश्चात तट पर बैठे हुए गंभीर मुद्रा से सोच विचार कर रहे थे। राजा के बिना पृथ्वी का पालन कैसे होगा? पृथ्वी के पालन पोषण के लिए राजा का होना अति आवश्यक है। ऋषियों ने आपस में विचार करके एक दिव्य पुरुष और एक नारी को अपनी योग शक्ति से प्रकट किया। ऋषियों ने दिव्य पुरुष का नाम पृथु और नारी का नाम अर्ची रखा। ऋषियों ने पृथु को राज सिंहासन पर बैठाकर उनका अभिषेक किया। पृथु अर्ची से विवाह करके राजा के रूप में प्रजा का पालन करने लगा। पृथु बड़ी धर्मात्मा और बड़े पुण्यात्मा थे। वे थे तो मानव, किंतु परमात्मा के अंश थे। उनके अंग अंग में दैवी ज्योति थी। वे शौर्य के प्रतीक थे। वे जब धनुष बाण लेकर रथ पर बैठते तो उनके तेज और प्रताप को देखकर इंद्र भी भयभीत हो उठता था। प्रभात के पश्चात का समय था। महाराज पृथु पूजा के पश्चात आसन से उठे ही थे कि उसके कर्ण कुम्हारों की आर्त पुकार पड़ी, रक्षा कीजिए महाराज, हमें भूख की ज्वाला में जलने से बचाइए। महाराज पृथु ने बाहर निकल कर देखा, अनेक स्त्री पुरुष खड़े आर्तवाणी में महाराज को पुकार रहे थे। महाराज पृथु ने एकत्र पुरुषों की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है प्रजाजनों, आपको कौन सा दुख है? किस शत्रु ने आपको पीड़ा पहुंचाई है? एकत्र स्त्री पुरुषों ने निवेदन किया, महाराज, पृथ्वी ने अपने सारे अन्न और अपनी सारी औषधियों अपने भीतर छुपा रखी है। बीमार होने पर हमें औषधियाँ भी नहीं मिलती। हम और हमारे पशु अन्न और जल के बिना दम तोड़ते जा रहे, हमारी रक्षा कीजिए। प्रजा की दुख भरी कथा सुनकर पृथु का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने स्नेहमयी बाड़ी में प्रजाजनों को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रिय प्रजाजनों, अपने अपने घर जाइए। मेरी सांसों के रहते आपको कष्ट नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी शीघ्र ही अपने अन्न और औषधियों का भंडार खोल देंगे। महाराज पृथु ने प्रजाजनों को आश्वस्त करने के पश्चात अपना धनुष बाण उठा लिया। उन्होंने धनुष पर बाण रखकर पृथ्वी की ओर संधान किया। इससे पृथ्वी व्याकुल हो उठी। वह गाय के रूप में पृथु के सामने प्रकट हुई। पृथ्वी रूपी गाय महाराज पृथु के रौद्र रूप को देखकर व्याकुल हो उठी। वह भयभीत होकर भाग निकली। महाराज पृथु ने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसका पीछा किया। पृथ्वी रूपी गाय भय से कांपती हुई तीनों लोकों में गई, किंतु तीनों लोकों में उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो अपनी शरण में लेकर उसे अभयता प्रदान कर सके, क्योंकि उन दिनों तीनों लोकों में महाराज पृथु का प्रताप और उनका तेज छाया हुआ था। जब तीनों लोकों में कोई भी पृथ्वी रूपी गाय को अपनी शरण में नहीं ले सका तो विवश होकर वह खड़ी हो गई। उसने अत्यधिक विनीत वाणी में पृथु से कहा, महाराज, आखिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे क्यों मारना चाहते। महाराज पृथु ने उत्तर दिया, पृथ्वी, तुमने अपने अनाज और अपनी औषधियों को अपने भीतर छिपा कर पाप किया। अन्न और औषधियों के अभाव में मेरी प्रजा मर रही है। तुम अपने भीतर से अन्न और औषधियों को बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह से आहत कर दूंगा। पृथ्वी रूपी गाय ने निवेदन किया, महाराज, मैं अन्न और औषधियों को अपने भीतर छिपा न लेती तो क्या करती? मेरे तरह तरह के अन्न खाकर और अमृत के समान सुस्वादु जल पीकर मनुष्य पाखंडी, अधर्मी और अतिचारी बनता जा रहा था। मनुष्य को दंड देने के लिए ही मैंने ऐसा किया है। यदि आप चाहते हैं मैं अपने अन्न और औषधियों का भंडार खोल दूं, तो बछड़े का प्रबंध करके मुझे दुहने का प्रयत्न कीजिए। पृथ्वी के नम्रता भरे वचनों को सुनकर महाराज पृथु का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी रूपी गाय को धो लिया। उसके धोने से पुनः खेतों में अन्न पैदा होने लगे, पीने के लिए शीतल जल मिलने लगा और रोगियों की औषधियाँ भी मिलने लगी।
महाराज पृथु के पश्चात ऋषियों, विद्वानों, ब्राह्मणों और दैत्यों ने भी अपने अपने ढंग से पृथ्वी रूपी गाय को दुहा। फलतः तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हुई और प्राणियों का काम काज सुंदरता के साथ चलने लगा। उनके जीवन का निर्वाह होने लगा। जब पृथ्वी लोक तरह तरह के धन धान्यों से भर गया तो लोग तो चारों ओर पृथु के यश का गान करने ही लगे। देवता और दैत्य भी पृथु के यश का गान करने लगे। महाराज पृथु जब तीनों लोकों में सर्वपूज्य हो गए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। उन्होंने एक एक करके 99 अश्वमेध यज्ञ किए। जब वे 100वां यज्ञ करने लगे तो देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो उठी। उन्होंने सोचा, यदि 100वां यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया तो कहीं पृथु मेरे इंद्रलोक पर अपना अधिकार न स्थापित कर ले। अतः इंद्र ने 100वें यज्ञ में बाधा डालने का निश्चय किया। महाराज पृथु ने अपने कुमार की संरक्षा में 100वें यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा पृथ्वी के देश देशों में भ्रमण करने लगा। पृथु कुमार बड़ी संलग्नता के साथ घोड़े की देखरेख कर रहे थे। फिर भी अवसर पाकर इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया। घोड़े के चुराए जाने पर पृथु कुमार चिंतित हो उठे। वे इधर उधर घोड़े की खोज करने लगे। सहसा उन्हें एक मनुष्य के साथ घोड़ा दिखाई पड़ा। वह मनुष्य कोई और नहीं स्वयं इंद्र था, जो भेष बदले हुए था। पृथु कुमार ने उस मनुष्य को युद्ध करने के लिए ललकारा, किंतु वह मनुष्य युद्ध करने के स्थान पर घोड़े को छोड़कर भाग चला। पृथु कुमार घोड़े को लेकर राजधानी की ओर चले, किंतु इंद्र ने बीच में ही फिर घोड़े को चुरा लिया। पृथु कुमार ने इंद्र को युद्ध करने के लिए ललकारा, किंतु इंद्र युद्ध न करके पुनः अदृश्य हो गए। पृथु कुमार घोड़े को लेकर राजधानी लौट गए। उन्होंने इंद्र के द्वारा 2 बार घोड़े को चुराए जाने की घटना अपने पिता से कह सुनाई। पृथु इंद्र पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्रलोक पर आक्रमण करके इंद्र को मार डालने का निश्चय किया। पृथु ने इस निश्चय से तीनों लोकों में हलचल मच गई। आखिर आकाशवाणी हुई, महाराज पृथु, आप इंद्र को मार डालने का अपना निश्चय छोड़ दे। इंद्र कोई अन्य नहीं, श्री हरि का ही अंश है। आप 100वां यज्ञ न करें। आपके 100 यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह फल 99 यज्ञ से ही प्राप्त होगा। महाराज पृथु ने आकाशवाणी सुनकर 100वें यज्ञ को पूर्ण करने का प्रयत्न छोड़ दिया। वे बहुत दिनों तक राज्य करते रहे, प्रजा को सुख प्रदान करते रहे। तत्पश्चात अपने पुत्र को राज देकर वे वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और बैकुंठ चले गए। उनके दिव्यांश की गाथा युगों युगों तक धरती पर कही और सुनी जाएगी। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।